माँ को मरने जितनी बीमारी नहीं थी, मनोव्याधि भी नहीं थी। पति के मरने के बाद 4 साल तक रोती ही रही। रोना रोककर फिर वास्तविक परिस्थितियों में जीने लगी। माँ में पहाड़ से भी टक्कर लेने की हिम्मत थी। उसे कोई डरा नहीं सकता था, कोई तकलीफ भी नहीं दे सकता था, चुभने वाली बातें कर उसे कोई पीड़ा भी नहीं दे सकता था। माँ को मार डालने की किसी आवश्यकता भी नहीं थी। उसने किसी का नुकसान ही नहीं किया था। ज़मीन भी कुछ ऐसी खास बड़ी नहीं थी। 1 एकड़ ज़मीन मात्र थी, जिसे कोई उससे हड़प भी नहीं सकता था। पति के जीवित रहते समय उसने दूध बेचा, दही बेचा, मुर्गे बेचे, अंडे बेचे, मेहनत मजूरी कर, पैसे इकट्ठा कर, किसी तरह बस यही 1 एकड़ ज़मीन खरीदी। फसल के 4 दाने खुद खाकर 4 लोगों में बांट भी दिया करती थी। हमारे तो तीनों पेट आंध्र विश्वविद्यालय के हॉस्टल, गुंटूर हरिजन बालिकाओं के हॉस्टल, बालकों के हॉस्टल से भर जाया करते थे। अतः हमारे भरण पोषण की चिंता उसे कभी थी ही नहीं। उसके मर जाने की परिस्थितियां भी अभी नहीं थी। ऐसे में वह क्यों और कैसे गुजर गई, उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने टेलीग्राम फिर से देखा। टेलीग्राम गुंटूर से आया था। टेलीग्राम देने के लिए वेजेंडला से गुंटूर या तेनाली जाना होता था। चिट्टी मामा ने टेलीग्राम दिया था। माँ प्यार से मामा को चिटोड़ा के बुलाया करती थी। केवल वही एक उसका छोटा भाई है, बाकी सभी उससे बड़े थे। वह उसका लाडला छोटा भाई था। अनार से खीर या कोई मीठी चीज़ बनने पर अपने छोटे भाई को दिए बिना वह हम लोगों तक को नहीं दिया करती थी। मेरे बापू को परेशान करने वाले छोटे मामा के प्रति माँ को बहुत प्यार था। उसने बचपन में माँ के संग खेला था। चिट्टी मामा माँ का छोटा भाई ही नहीं, बल्कि उसका अभिन्न मित्र भी था। वे दोनों स्त्री पुरुषों की बातें भी किया करते थे। उनमें कोई दुराव या छिपाव नहीं था। मामा टेलीग्राम देते समय कितना रोए होंगे। उसने मुझे कंधों पर बिठाया था, उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, मेरी ऊंचाई को अपनी ऊंचाई से नापा करता था। मेरे बारे में पूछने वाले और ना पूछने वाले को भी बताया करता था। मेरे नए नए उग रहे मूँछों को वह ऐंठा करता था। माँ कब मर गई, कैसे मर गई, टेलीग्राम में कुछ भी नहीं लिखा था। वेजेंडला में टेलीग्राम ऑफिस है ही नहीं, मोर्स कोड भी नहीं है। सब पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से पत्र को भेजा जाता है, बाहर रवाना किया जाता है। बाकी बातों के बारे में फ़ौरन पूछने या जानने तक की वहाँ गुंजाइश नहीं है। माँ कल गुजर गई होगी, आज दूसरा दिन है। वहाँ मेरे जाने की गाड़ी रात को 8 बजे को है। यदि गाड़ी लेट ना हो तो विजयवाड़ा सवेरे 7 बजे तक पहुँच जाएगी। वहाँ से गुंटूर जाने वाली गाड़ी पकड़नी होगी, 9 बजे तक पहुँचा जा सकता है। गुंटूर में रेलगाड़ी बदल कर तेनाली जाने वाली रेलगाड़ी को पकड़ना होगा। वहां से मुझे पैसेंजर रेलगाड़ी ही मिलेगी। तब कहीं जाकर वेजेंडला को मैं 11 बजे तक पहुंच सकता हूं। तब भी 11 बजे से पहले मुश्किल से पहुंच पाऊंगा। कल को तीसरा दिन होगा। शव को रखेंगे या नहीं, मेरे जाने के बाद शाम को माँ भूस्थापित कर देंगे या फिर शनिवार की रात होगी। शनिवार के रात को या इतवार के सवेरे निकल पड़ने पर कम रात तक तो मैं पहुंचा जा सकता था। सोमवार के सवेरे परीक्षा लिखने पहुंचा भी जा सकता है। लेकिन शव के उठ जाने वाले घर से किसी को किसी जगह को जाना नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है। यह अशुभ माना जाता है। बाहर कदम नहीं धरने देते हैं, ज़बरदस्ती रोकते हैं। लौट सोमवार को विशाखापट्टनम ना पहुंच पाऊँ तो आखिरी परीक्षा लिख नहीं पाऊंगा। यह मेरा 8वां पर्चा है। यदि ना लिखूं तो परीक्षा छूट जाएगी। लेकिन एक मार्ग है, अगर विद्यार्थी 7 पर्चे लिख लेता है और 8वां नहीं लिख पाता है तो अगले साल सभी पेपर यानी 8 पेपर फिर से लिख सकता है।